जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय राजभर और आप देख रहे हैं यूपी सच तक। दोस्तों आपसे बता दूं कि अभी हम लोग इस समय हैं ग्राम सभा प्राणपुर, जिला गाजीपुर और विधानसभा जहूराबाद। आपसे बता दूं कि इसी गांव के बाजू में एक रोड बन रहा है और उसी रोड पे एक लड़का काम करते थे जिनका नाम था राजन राजभर। और राजन राजभर अपनी मजदूरी मांगने जाते हैं तो बताया जा रहा है कि ठेकेदार के द्वारा उनको चाकू मार दिया गया। 2 लोगों को मौके पे चाकू लगा, एक तो ज़िंदगी मौत से जूझ रहे हैं और राजन राजभर इस दुनिया में नहीं रहे। उनके दादाजी हमारे साथ हैं। बता दूं कि आज राजन राजभर जी का अंतिम जो क्रियाक्रम होता है वही करने के लिए ये लोग जा रहे हैं। मौके पे हम लोग पहुँचे हैं। और क्या नाम है दादाजी आपका? प्रभुनाथ राजभर। दादाजी कितना तारीख का ये घटना है? 6 तारीख का 6 तारीख का रात में 8 बजे। 6 तारीख को रात में 8 बजे चाकू मारा गया था जी। जो चाकू मारे थे उनका क्या नाम है? गोविंदा राजभर। गोविंदा राजभर कहाँ के रहने वाले हैं? प्राणपुर का। प्राणपुर ग्राम सभा के, यानी एक ही ग्राम सभा के दोनों लोग थे। दोनों चलते। तो ये चाकू क्यों मारे, क्या वजह रहा? मजदूरी मांगने गए थे। अच्छा, ये राजन राजभर मजदूरी मांगने गए थे गोविंद राजभर से और वहीं पे तो जहाँ पे काम हो रहा है वहीं पे चाकू मारे थे? नहीं, हाँ। अपने घर पर फोन करके बुलाया। अच्छा, पहले घर पे बुलाए? हाँ, फोन करके कि आइए मजदूरी ले जाइए। हाँ। उसके बाद चाकू मार दिए? उसके बाद ये दोनों लड़के गए तो कुछ हुआ होटो जी, तो अब चाकू मार दिया। दूसरे वाले लड़के का क्या नाम है? शिवा। तो ये लोग कितना दिन से उनके गोविंद के पास काम करते थे? ये हाईवे बन रहा है तब से काम कर रहा है, बीच में हाईवे बन रहा है। बोलिए। एक हफ्ते मान के चाहिए। एक हफ्ता से काम कर रहे थे। यानी जब से यहाँ पे हाईवे पे काम चालू हुआ तब से उनके पास ये लोग काम कर रहे थे। अच्छा, ठेकेदारी में। घटना के बारे में आप लोगों को पता चला कि राजन राजभर को चाकू मार दिया गया है? मार दिया गया, वो पैसे के लिए मांगे था अपना। पता चला 8 बजे रात को, आपको बताया नहीं बजे गया? रात 8 में बजे आप लोगों को पता चला? उसके बाद क्या हुआ? उसकी बात क्या हुआ, ये लोग मार दिया तो उसको हॉस्पिटल लेके चल दिया उसको देखने के लिए। तो प्रशासन के पास गए? प्रशासन लोग गया था थाने पर, थाना पर से वो लोग भेज दिया कि ले जाओ इसको, पहले देखो कि इसको। तो राजन राजभर जी का जो अंतिम सांस कब लिए? साथ वो चाकू मारा था, वो तो जिंदे भी था, तभी तो लेके हॉस्पिटल से भगा। अंतिम सांस कब लिए? अभी तो इस दुनिया में नहीं है। नहीं है, कल 8 तारीख को। चलिए प्रधान जी बताएंगे। हमारे साथ इसी ग्राम सभा के प्रधान जी हैं। तो सर स्वागत है आपका। क्या नाम है? रामजी राजभर। रामजी राजभर। हाँ प्रधान जी, मेरा सवाल है, राजन राजभर जी अंतिम सांस कब लिए? रात के शाम के करीब 4 बजे जो है 7 तारीख को जी ये घटना, मतलब वहाँ अंतिम सांस उस अगले ने जो है लिया। तो प्रधान जी जब घटना हुई उन्होंने चाकू मारे, उस मौके पे आप थे? हाँ, मौके पे मैं गया था। गए थे? जब उनकी माँ आकर के चिल्लाने लगी तो हम लोग गांव के लोग 4-5 लोग थे और मैं गया मौके पे तो देखा जगह पे लहूलुहान था जो है। तो उसको तुरंत हमने कहा कि भाई इसको लेकर के आप अस्पताल पहुंचिए। और इन दोनों बच्चों को जो है 2 को चाकू मारा था। एक बचाव में गया और वो भी मजदूरी किया था, लेकिन उसको चाकू मारा गया जो है दोनों को। तो तुरंत प्रशासन के पास हम लोग पुलिस थाने पे गए, पुलिस थाने से मेडिकल हुआ, मेडिकल होने के बाद जो है रिफ़र कर दिए और फिर ट्रामा सेंटर में दोनों जो है भर्ती थे, जो कि आज एक का दाह संस्कार हो रहा और एक जीवन मरण के उस पर संघर्ष कर रहा है जो है। और हम प्रशासन से आज भी यही उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं कि इस पीड़ित परिवार के साथ न्याय होगा। और न्याय के लिए हम लोग पूरा गांव एक है, कहीं से ढिलाई बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे। इसके लिए एड़ी चोटी भी लगाना होगा तो हम लोग तैयार हैं और किसी भी हद तक जाने के लिए हम लोग सच्चा में तैयार हैं। तो प्रधान जी जो ठेकेदार है वो इस समय कहाँ पे है? इस समय जेल में है। जेल में है? जेल में है जी। तो प्रधान जी कल देखा गया था सोशल मीडिया पे कि धरना प्रदर्शन भी आप लोग किए थे, क्या आश्वासन मिला प्रशासन की तरफ से? प्रशासन से आश्वासन ये मिला कि उसको जो है कड़ी से कड़ी सजा धारा लगेगी कि जिससे कि उसकी जमानत भी ना हो। और उन्होंने कहा कि 15 लोग को कम से कम गवाही के लिए चाहिए। तो हमने उनसे कहा कि भाई हम लोग तैयार हैं। उसमें मैं सर्वसम्मति से सब गांव की तरफ से मैं भी कहा कि मैं गवाही देने के लिए तैयार हूं कि इस तरह की आइंदा गांव में इस तरह की घटना न घटे, कि किसी और माँ का आंचल न उजड़े। मैं इसके लिए कतई मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा कि किसी के साथ इस तरह दोबारा घटना हो। तो प्रधान जी अगर प्रशासन की तरफ से सही काम नहीं होता है, न्याय नहीं मिलता है, तो आखिरी लड़ाई आप लोग कैसे लड़ेंगे? हम लोग, अगर प्रशासन हम लोग की बात नहीं सुनेगा, हम आगे और भी है डीएम के यहाँ जाएंगे, हम लोग अपनी बात रखेंगे।
माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैं अनुरोध करूंगा कि इस पीड़ित परिवार के लिए जो है अपना जो भी उनका सहयोग हो सके अपने स्तर से हम चाहेंगे कि उसको सहयोग मिले और प्रशासन भी इस तरह की लापरवाही ना करें कि इस तरह के मुलजिम को जो है खुलेआम छोड़ दिया जाए, जिससे कि आकर के गांव में धमकी दे कि दोबारा इस तरह से घटना इस तरह की ना पुनरावृत्ति ना हो। शिवा राजभर कहाँ पे इस समय भर्ती है? शिवा राजभर जो है इस समय ट्रामा सेंटर वाराणसी में जो है कि BHU में जो है कि भर्ती है और बेचारा गरीब परिवार है। हम लोग चंदा मिला करके जो है उसको भर्ती कराए, लेकिन कब तक ये चलेगा जब तक ये प्रशासन नहीं टाइट होगा। इस तरह की घटना जो है बार बार होती रहेगी। गांव गरीब है हमारा जो है, हम चाहेंगे कि कड़ी से कड़ी सजा इस तरह के लोगों को जो है मिले। जी प्रधान जी, जहुराबाद के विधायक ओम प्रकाश राजभर जी हैं, तो उनके द्वारा कुछ अनुदान मिला है आप लोगों को? वो आए थे लोग, उनके प्रतिनिधि आए थे और उनसे हमारी फ़ोन पे बात तो अभी हुई है, कल भी हुई। हम लोग फ़ोन से टच में हैं और माननीय मंत्री जी ने कहा है कि जो भी सहयोग होगा हम दोनों परिवार, जो भी पीड़ित परिवार है, हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। और हम लोग आशा भी करते हैं कि माननीय मंत्री जी इस पीड़ित परिवार के साथ सहयोग करेंगे और आशा भी करते हैं कि वो ज़रूर आएंगे। उनके प्रतिनिधि आए थे, माननीय मंत्री जी के सुरेंद्र राजभर जी आए थे, अभी सुबह में भी आए थे, कल भी आए रहे बेचारे, और उनका भी सहयोग रहा बहुत बड़ा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आप चलते हैं, लेट हो गया। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए आपसे बता दूं कि अभी हम लोग इस समय हैं ग्राम सभा प्राणपुर, जिला गाजीपुर, विधानसभा जहुराबाद, जो वर्तमान विधायक ओम प्रकाश राजभर जी हैं। और बता दूं कि अभी राजन राजभर तो इस दुनिया में नहीं है और शिवा राजभर जो 2 लोगों को चाकू लगा था, शिवा राजभर अपनी ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। और बाकी इन लोगों का कहना है कि माननीय मंत्री जी से बात हुआ है, वो पूरी तरह से मदद करने के लिए तैयार हैं और प्रशासन भी अपनी काम कर रही है। अगर सही कार्रवाई नहीं होता है तो हम लोग फिर से धरना प्रदर्शन का काम करने के लिए तैयार हैं। बाकी ये वीडियो से आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।